भारत सिर्फ एक देश नहीं, अपितु एक विचार है। हर भारतीय के हृदय में धड़कने वाली धड़कन है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिस पर अंग्रेजों सहित कई विदेशी आक्रांताओं ने अत्याचार किए, उसकी सभ्यता और संस्कृति को नुकसान तो बहुत पहुंचाया, परंतु उसे मिटा न पाए। स्वतंत्रता के कई वर्षों पश्चात भी जब भारत अपने प्राचीन वैभव को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पाया, तब विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति के प्रधानमंत्री पद पर एक महामानव का आगमन हुआ। वो महामानव कोई और नहीं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री युग पुरुष माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर विश्व में भारतीय संस्कृति और वैभव का डंका बजाया और पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं। इसी क्रम में राजस्थान के टोंक जिले को भी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया जी जैसा विकास पुरुष व दयालु हृदय सांसद मिला, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को अपने संसदीय क्षेत्र के हर नागरिक तक पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर भारत के एक छोटे से शहर टोंक की एक साधारण सी घरेलू महिला श्रीमती लक्ष्मी जैन, जिनका अधिकांश समय अपने घर की रसोई और परिवार के बीच बीता करता था, वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित होने लगी और उन्हें अपना आदर्श मानने लगी। वो सोचा करती थी कि काश कोई मेरे टोंक में भी ऐसी शख्सियत आए जो मेरे शहर की तस्वीर बदल दे, परंतु उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नियति ने उन्हें ही टोंक के विकास के लिए चुना है। और एक दिन अचानक ही श्रीमती लक्ष्मी जी का राजनीति में आगमन हुआ और उन्होंने नगर परिषद टोंक की सभापति के पद पर शपथ ली और फिर वह निकल पड़ी टोंक की जर्जर व्यवस्थाओं को बदलने। श्रीमती लक्ष्मी जैन एक ऐसा नाम जिसे कि टोंक में किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में बहुत लोगों का आना जाना होता है, परंतु उनमें से कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों पर अमिट निशान छोड़ जाते हैं। उनमें से ही एक नाम टोंक नगर परिषद की पूर्व सभापति श्रीमती लक्ष्मी जैन का है। 2014 में जब मैं पहली बार सांसद बना था तो टोंक की वो दशा थी, शायद कोई देख भी नहीं सकता था। उसके बाद हमारा बोर्ड बना, लक्ष्मी जैन को यहाँ चेयरमैन बनाया गया। हम सबको मौका मिला कि देश के प्रधानमंत्री जिस हिसाब से विकास के लिए पैसा दिया, उसमें टोंक की शहर की तकदीर और तस्वीर बदल दी। और लक्ष्मी जी ने जो काम किया, मैं समझता हूँ आज बच्चा बच्चा इस बात को मानता है कि काम जब हुए हैं, चाहे वो सीवरेज का हो, पेयजल का हो, चाहे पार्क का हो, चाहे पट्टे का हो, चाहे फुटपाथ का हो, सारे काम ऐसे थे कि कोई सोच नहीं सकता था। जिस दिन मैं यहाँ से जब जाता था तो हम दोनों सुबह सुबह कई बार वॉक करने के उसमें जाते थे, तो स्टेडियम के अंदर में हम देखते थे कि लोटे वाले बैठा करते थे और उस सब को बर्बाद किया हुआ था। लेकिन हमने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद में हमने अपनी पर्सनल जेब से वहाँ पैसे लगाए। नेहरू पार्क के, किदवई पार्क की अगर मैं बात करूँ, पार्क नाम की चीज़ नहीं थी पूरे शहर के अंदर में, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पैसा दिया उस सबके नगर परिषद ने पूरा उसमें जोर लगाया। और आज हम ये कह सकते हैं कि चाहे किदवई पार्क हो या नेहरू पार्क हो, उन पार्क के अंदर में पूरा शहर का आम आदमी वहाँ घूमता भी है, जाता भी है, योगा भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है। ये सारी चीज़ें इस दौरान के अंदर में बदली और आज हम ये कह सकते हैं कि पूरे शहर के अंदर सारी रोडें, सारी सीवरेज, सारी पेयजल उस व्यवस्थित ढंग में किया
जो आज से पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो मैं ये सोचता हूँ कि अनेकों काम हमारे ऐसे हैं जिनके तहत आज टोंक शहर की तस्वीर बदली है। तो मैं लक्ष्मी जी को भी बधाई देता हूँ, पूरी इनकी टीम को बधाई देता हूँ कि हम सब ने मिलकर जो काम किया, शहर का कायाकल्प हो गया और बहुत हमने काम कराए थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्रीमती लक्ष्मी जी ने टोंक में विकास के इतने कार्य करवाए कि वह हर वर्ग की चहेती बन गई। टोंक का नाम सुनते ही लोगों के मन में गंदगी के ढेर और अविकसित शहर की कल्पना आया करती थी। वह लक्ष्मी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से खूबसूरत और स्वच्छ शहर में बदल दी। श्रीमती लक्ष्मी जी ने नगर परिषद सभापति रहते हुए विकास के कई कार्य करवाए, जिनमें उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरणा लेकर भारत में सर्वप्रथम घर घर से कचरा संग्रह के लिए कचरा संग्रह वाहन चलवाए, जिसे देखकर फिर सभी शहरों में ये व्यवस्था प्रारंभ की गई। टोंक सवाई माधोपुर सांसद श्री सुखबीर सिंह जोनापुरिया जी की प्रेरणा और सहयोग से अमृत योजना के तहत नेहरू पार्क व किदवई पार्क का नवीनीकरण कराया गया, जिससे कि टोंक शहर के साथ साथ गांव से आने वाले ग्रामीणों के लिए भी यह स्थान आकर्षण का केंद्र बने और साथ में दिन में विश्राम के लिए स्थान मिल सके। बाहर से आने वाले यात्रियों को टोंक में आते ही एक अच्छा एहसास हो, उसके लिए टोंक रोडवेज बस स्टैंड पर सौंदर्यीकरण और विकास कार्य करवाए। टोंक शहर के सभी वार्डों को अंधेरे से मुक्त कराते हुए एलईडी लाइटों के माध्यम से जगमगाया। टोंक नगर परिषद क्षेत्र में हजारों शौचालय घर घर बनवाए। गौ सेवा एवं गौ रक्षा का संदेश देने के लिए कामधेनु सर्किल का निर्माण कराया और साथ ही साथ भारत में सबसे पहले गायों की सेवा के लिए गौ सेवा वाहन चलवाया। श्रीमती लक्ष्मी जी जैन द्वारा भारतवर्ष की एक पहली योजना वसुंधरा सखी महिला वाहन योजना, जिसके अंतर्गत सभी महिलाओं को निःशुल्क अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सके, प्रारंभ की। मैं तो एक साधारण सी घरेलू महिला थी। अचानक मुझे सभापति बनने का अवसर मिला। टोंक शहर के विकास के बारे में सोचे, जो कि टोंक शहर गंदगी के जगह जगह ढेर लगे रहते थे, इस नाम से टोंक शहर जाना जाता था। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे माननीय सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया की प्रेरणा लेकर टोंक शहर के विकास के लिए पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधुगण, मेरे पार्षदगण और मेरे साथ पूरी टीम हमेशा शहर के विकास के बारे में बातें करके उनको ज़मीन पर उतारने का पूरा प्रयास किया। लोगों के सपने थे कि हमारा टोंक शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो। स्वच्छता के लिए भी शहर में सभी के सहयोग से बहुत काम किए और हमारा टोंक शहर स्वच्छता के नाम से राजस्थान में नंबर 1 जाना गया। और मुझे अपने आप पे बहुत गर्व भी है कि मैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जिसने मुझे आज इतना बड़ा सम्मान देकर प्रदेश कार्य समिति सदस्य और टोंक नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष और मैं पार्षद भी हूँ। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सभापति रहते हुए मन में एक संकल्प ले लिया था कि कभी भी किसी को भी कोई परेशानी हो, मैं किसी के सेवा के लिए काम आ सकूँ तो मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। मेरे चाहे ग्रामीण से आने वाले किसान भाई हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, हमेशा उनको कोई भी समस्या आई तो समय समय पर उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने की पूरा प्रयास किया। आगे भी कभी भी उनको कोई समस्या होगी के साथ खड़ी रहूंगी। श्रीमती लक्ष्मी जैन ने देवली रोड पर मुख्य प्रवेश द्वार बनवाया। टोंक शहर के विभिन्न शमशान घाट और कब्रिस्तान में विकास कार्य करवाए। भूतेश्वर महादेव मंदिर से सवाई माधोपुर पुलिया तक सड़क निर्माण, डिवाइडर, इंटरलॉकिंग टाइल्स, नाला निर्माण आदि का कार्य पूरा करवाया। स्वच्छ और सुंदर टोंक का संकल्प लेकर पटेल सर्किल का सौंदर्यीकरण व म्यूजिकल फाउंटेन का कार्य करवाकर शहरवासियों को समर्पित किया। टोंक बस स्टैंड पर दांडी यात्रा स्मारक का निर्माण करवाया।
योग के प्रति जागरूकता लाने के लिए सूर्य नमस्कार मुद्रा स्मारक का निर्माण कराया। जिला स्टेडियम और हाउसिंग बोर्ड में ओपन जिम लगवाया, जिससे कि टोंक के लोगों को निःशुल्क कसरत करने की सुविधा मिल सके। निर्धन तथा असहायों के लिए कपड़ा संग्रहण वाहन तथा कपड़ा बैंक की स्थापना की। आपने अब तक प्यासे को कुएं के पास जाते देखा होगा, परंतु प्रथम बार कुआं प्यासे के लिए आया। ऐसा प्रयास श्रीमती लक्ष्मी जैन जी ने चलित प्याऊ चलाकर साकार कर दिया। टोंक नगर परिषद क्षेत्र में कई सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया। शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप प्रदान के लिए 391 सफाई कर्मियों की भर्ती करवाई। वसुंधरा सखी पुस्तक बनवाकर पुस्तक के माध्यम से सरकार के जनहितकारी कार्यों के बारे में बताया। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया। बेसहारों के रात्रि विश्राम के लिए रैन बसेरे का निर्माण करवाया। नगर परिषद बोर्ड व आमजनों की समुचित बैठक व्यवस्था हेतु अग्निशमन केंद्र में नगर परिषद सभागार का निर्माण करवाया। बच्चों के मनोरंजन के लिए किदवई पार्क में टॉय ट्रेन लगवाई। अन्नपूर्णा श्री गणेश जी के मंदिर प्रांगण में हॉल का निर्माण करवाया। शहर के सौंदर्यीकरण हेतु चारों ओर सुंदर प्रवेश द्वार बनवाए। नवरात्रों में निकलने वाली श्री राम बारात को भव्य रूप प्रदान किया, जिसे देखने के लिए पूरे टोंक विधानसभा क्षेत्र के लोग उमड़ पड़े। टोंक को हरित बनाने के लिए सुंदर ट्री गार्ड व वृक्ष लगाकर टोंक को हरित बनाया। अपने कार्यकाल में सीवरेज का काम शुरू करवाया और टोंक को स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाया। श्रीमती लक्ष्मी जी ने अपने सभापति पद का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात भी जन सेवा के कार्यों से कभी पीछे नहीं हटी। श्रीमती लक्ष्मी जी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों के लिए, निर्धनों के लिए, महिलाओं और कमजोर की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही और उनकी हर समस्या का समाधान करवाने के लिए यथासंभव मदद करती रही और अभी भी अनवरत कर रही हैं। श्रीमती लक्ष्मी जी जैन ने हर समय लोगों की सहायता की, फिर चाहे वो कोरोना काल हो या फिर अन्य कोई भी समस्या। जब लंपी वायरस पूरे देश में फैला तो लक्ष्मी जी ने अपने सारे काम छोड़कर अपना पूरा समय गौ माता की सेवा में दिया। जब शहर में किसानों के लिए बारदाने का अभाव था तो जिला कलेक्टर से बात करके बारदाना उपलब्ध कराया और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा ग्रामीणों का बिना वजह चालान किया जा रहा था। वो श्रीमती लक्ष्मी जैन जी ने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात करके बंद कराया, जिससे ग्रामीणों को रोज होने वाली समस्या से निजात मिली। आज भी किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, निर्धन हो या चाहे जो भी कोई किसी भी समस्या से पीड़ित हो, श्रीमती लक्ष्मी जी जैन हर वक्त उनकी समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहती हैं। वर्तमान में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देशवासियों के लिए चलाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार व विधानसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा माननीय मोदी जी का भावनात्मक व आत्मिक धन्यवाद देने के लिए विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकाली जा रही है एवं मोदी जी के लिए एक पत्र मोदी जी के नाम कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग तथा लाभान्वित लोग मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त एक पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। श्रीमती लक्ष्मी जी जैन को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्य समिति में सदस्य बनाकर जो सम्मान दिया है, उसके लिए वह पार्टी का आभार व्यक्त करती हैं और संगठन के लिए तन मन धन से काम कर रही हैं। श्रीमती लक्ष्मी जैन सिर्फ एक नेत्री
और राजनीतिक महिला नहीं, अपितु एक गृहिणी है। वह गृहिणी जो अपने परिवार की हर आवश्यकता का ख्याल रखती हैं, परिवार की हर समस्या का समाधान करती हैं और साथ ही साथ अपने घर को स्वच्छ और खूबसूरत बना कर रखती हैं। और वही संकल्प लक्ष्मी जी ने टोंक के लिए लिया है। टोंक को उन्होंने अपना घर माना है और यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनके घर का सदस्य है। तो वह अपने घर यानी टोंक के हर सदस्य की समस्या का समाधान करके अपने विधानसभा क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने के लिए संकल्पित है। और उनका एक ही नारा है, म्हारो टोंक प्यारो टोंक। जय हिंद, जय भारत। नारे नारे ना, नारे ना। टोंक नगर को बदल के जिसने खूबसूरत बनाया, नगर के हर सर्कल को जिसने घर के जैसे सजाया। टोंक नगर को बदल के जिसने खूबसूरत बनाया, नगर के हर सर्कल को जिसने घर के जैसे सजाया। उनके किए कामों का हर बच्चा बच्चा फैन है। वो लक्ष्मी जैन है, 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 वो लक्ष्मी जैन है। धेनु सर्कल और अटल द्वार बनवाया, शहर के हर बगीचे का कायाकल्प कराया। कामधेनु सर्कल और अटल द्वार बनवाया, शहर के हर बगीचे का कायाकल्प कराया। डांडिया तेरा की मूरत से बस स्टैंड सजाया, सूर्य नमस्कार की मुद्रा से योग सबको सिखाया। सूर्य नमस्कार की मुद्रा से योग सबको सिखाया। टोंक शहर को स्वच्छ बनाया, टोंक शहर को स्वच्छ बनाया, ये सब जिनकी देन है। वो लक्ष्मी जैन है, वो लक्ष्मी जैन है, वो लक्ष्मी जैन है, वो लक्ष्मी जैन है। नर 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 नारे ना, नारे ना, नर 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 नारे ना, नारे ना। मोदी जी से लेके प्रेरणा काम बड़े करवाए, शहर के मुख्य चौराहों पर शौचालय बनवाए। मोदी जी से लेके प्रेरणा काम बड़े करवाए, शहर के मुख्य चौराहों पर शौचालय बनवाए। घर घर गाड़ी भेज के कचरा घर घर से उठवाए, घर घर गाड़ी भेज के कचरा घर से वो उठवाए। महिलाओं के लिए मुफ्त में सखी वाहन चलवाए। टोंक नगर को चमकाया वो आयरन वो मैन है, वो आयरन
हक की आवाज जिसने है उठाई, गरीबों के हित की मशाल जिसने है जलाई।